हिमाचल प्रदेश पुलिस में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां शिमला के एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग में एसएसपी गांधी ने डीजीपी पर विमल नेगी की संदिग्ध मौत की जांच में हस्तक्षेप, सबूतों से छेड़छाड़ और कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने डीजीपी के निजी स्टाफ पर नशे के कारोबार में संलिप्तता और गोपनीय दस्तावेज चुराने जैसे सनसनीखेज खुलासे किए। एसएसपी गांधी ने कहा कि उन्होंने 26 वर्षों की सेवा में हमेशा ईमानदारी बरती, लेकिन डीजीपी ने सीआईडी में अपनी पसंद के अधिकारियों से जांच करवाकर पुलिस की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई। उन्होंने व्यापारी निशांत शर्मा के मामले में तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू के कार्यकाल में बिना पक्षपात के हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था, लेकिन डीजीपी कार्यालय द्वारा झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया गया। इसके अलावा एनएसजी की मदद से फर्जी सबूत बनाकर अधिकारियों को फंसाने की साजिश का भी खुलासा किया। गांधी ने कहा, मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं और जरूरत पड़ी तो नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की और कहा कि सत्ता और सिस्टम के बीच टकराव के बावजूद वह कानून के दायरे में काम करेंगे। एसएसपी ने यह भी बताया कि उन्होंने समय समय पर राज्य सरकार और एडवोकेट जनरल को इन मुद्दों की जानकारी दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह विवाद पुलिस विभाग में जवाबदेही और सत्ता के दुरुपयोग की गहरी खाई को उजागर करता है। शिमला पुलिस अब विमल नेगी मामले में डीजीपी के आदेशों को चुनौती देने की तैयारी में है। यह मामला न केवल पुलिस महकमे बल्कि पूरे हिमाचल में चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं माननीय अदालत ने मुझे अनुमति दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। अपने समक्ष जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन स्टेटस रिपोर्ट को लेकर के जो तथ्य प्रकट करने की, तो उस समय एक पूरा उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग को जो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नियमों के विपरीत जो ऑनरेबल विधायक माननीय सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो एमएलए की खरीद फरोख्त जो मैटर है उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें जो है वो प्रमुख मास्टरमाइंड जो है अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। उन्होंने दुर्भावना से, मेरे प्रति दुर्भावना से और मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने के लिए और जनता को ये दर्शाने के लिए कि मेरा किस प्रकार से माननीय अदालत में जो है वो उन्होंने ऐसा दर्शाया और बहुत नेगेटिव तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे किया, वो सारा का सारा नहीं किया जा सकता था रूल्स के हिसाब से। और उस संबंध में मैंने कल एक पिटीशन दायर की है और माननीय अदालत से ये भी उसमें प्रेयर की है कि कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के साथ साथ कॉपीराइट और इंफॉर्मेशन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, जब इतनी बातें खुल गई हैं, आपने तथ्य देखिए, जहां तक एनएसजी के गैस ब्लास्ट की बात है, जहां तक डीजीपी साहब के कंडक्ट की बात है, मैंने पहले भी कहा, मैंने सब चिट्ठियां जो हैं वो सरकार को समय समय पर लिखी हैं। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने सरकार के ध्यान में बात लाई थी कि किस प्रकार से जो एनएसजी को बुलाकर पुलिस मुख्यालय में एक एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार की गई हम लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये सारा का सारा प्रकरण हुआ। ये जो अधिकारी हैं जिनको हमने सूचित किया था, ये उनका दायित्व बनता है कि ये फैक्ट पता करे कि आरडीएक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, इस बात की जांच हो। और इस बात, ये बड़ी गंभीर बात है कि हमारे देश में इस प्रकार से जो है बड़े बड़े अधिकारी मिलकर इस प्रकार की व्यू रचना भी अपने फेलो ऑफिसर्स के अगेंस्ट रच सकते हैं। ये तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, इसके बारे में पत्र भी लिखा है, लेकिन 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है, इस संदर्भ में कोई अभी फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन जो है कि किसने ये एविडेंस फैब्रिकेट की, क्यों एविडेंस फैब्रिकेट हुई, क्यों एनएसजी को बुलाया गया, क्यों उसमें आरडीएक्स मिलाया गया, ये सारे के सारे जो है बहुत बड़ी जांच के विषय हैं। और मैं आज बड़े साहस के साथ इनको प्रकट कर रहा हूं। ये साहस मेरे भीतर इसीलिए है क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है एक ऑनेस्ट और एक इंटेग्रिटी लाइफ के साथ जिया है। आपने ये कहा कि आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आप नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये आपने कहा है। क्या इस पर आप अडिग हैं और क्या आपको लगता है कि अदालत पर आपको भरोसा है कि अदालत बात सुनेगी? देखिए, अदालत के सामने तो हम जाएंगे, अदालत पर क्यों भरोसा नहीं है। सत्य और न्याय की जब भी परीक्षा हमारी सोसाइटी में हुई है तो उसमें अंतिम निर्णय अदालतों के माध्यम से ही सभी को मिला है। एज ए इन्वेस्टिगेटर और एज ए इन्वेस्टिगेशन टीम हम अदालत के समक्ष बिल्कुल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने, हमने फैसला किया है
और सीबीआई को भी इस बारे में हम सूचना दे रहे हैं कि हम एलपीए के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के सामने जा रहे हैं। साथ साथ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी प्रकट कर रहे हैं जिसमें हम अपना पक्ष रखेंगे। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसे और कई मामलों में इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले 2024 में एक विधायकों की राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान खरीद फरोख्त का मामला जो है बालूगंज थाना में पंजीकृत हुआ था। और जब हमने उसकी जांच की तो ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक रचना रची थी। और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जांच आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स का अब्यूज हुआ, किस प्रकार से फार्मा कंपनी दवा बनाने वाली कंपनियों से फंडिंग की गई, ऐसे अनेक तथ्य सामने आए हैं। और उसमें जो संलिप्त हैं, एक्यूज्ड हैं, जो अभियुक्त हैं, जो उस इन्वेस्टिगेशन की जद में है, वो समय समय पर हम लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, ब्रो बीटिंग करते रहते हैं कि हम आप लोगों को देख लेंगे, हम आप लोगों को फंसाएंगे। और आज वो जो लोग हैं, वो सारी बातें और सारे तथ्य हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने समक्ष में रखेंगे कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसी केस में नहीं की है, और भी अनेक महत्वपूर्ण केसेस हैं जिनमें करप्शन के बड़े बड़े जो मामले हैं सामने प्रकट किए हैं। उस तरह के मामलों में भी जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कैपेबल हैं और बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से अपना जो पद का दुरुपयोग है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो गैर वाजिब था पुलिस महानिदेशक का आचरण, किस तरह से जो किसी भी अधिकारी को जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के अगेंस्ट जो है अब्यूज कर सकता है। आपके देखिए, जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, उस कोर्ट में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, उसके संदर्भ में अभी जो हम आगे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। उसके क्या कारण हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किन अल्टीरियर पर्पसेस के साथ उन्होंने ये शपथ पत्र दायर किया। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीआईडी में एक घटनाक्रम हुआ था। सीआईडी ने एक जांच की थी। जांच करने के बाद एक चिट्ठी को जो है, जो उनकी गुप्त चिट्ठी थी, उसको ऑफिस से निकाल कर चुरा कर लीक करवाया गया था और उस दिशा में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं, उनका निजी स्टाफ जो है संलिप्त है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी दौरान जो है उस इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। और यही नहीं है, इसके अलावा भी अनेक ऐसी शिकायतें जिला शिमला पुलिस को प्राप्त हुई हैं जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रकट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है पुलिस महानिदेशक में, जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे, तो जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर जो है वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया। उस बात की जांच भी शिमला पुलिस कर रही है। वो हमारे थाना में जो है वो रिपोर्ट जो है पंजीकृत है और उस संदर्भ में भी मैंने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में और एसीएस होम के कार्यालय में पहले ही चिट्ठी के द्वारा सूचित किया था। ऐसे अनेक और विषय हैं उनके निजी स्टाफ के बारे में। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनके जो निजी स्टाफ के लोग हैं, आपको पता है शिमला जिला में ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन जो है शिमला जिले में पिछले 2.5 साल में पुलिस अधीक्षक का पद कार्यभार संभालने के बाद हमने चलाया है। उसमें यह प्रकट हुआ है कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में जो है उनके निजी स्टाफ का एक व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। उसको लेकर भी हमने माननीय सेशन अदालत में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 2 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जब पुलिस महानिदेशक का कार्यालय इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संचालित हो रहा हो तो एक पुलिस अधीक्षक का धर्म और कर्म में बनता है कि न्याय और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालय की क्रेडिबिलिटी के बारे में जनता को भी सचेत करे और इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इस तरह के व्यक्ति से बचाए।
सर, इसमें जो कोर्ट का ऑब्जर्व कोर्ट में सरकार में क्या सच्चाई है? देखिए, जो रामकिशन मिशन का जो प्रसंग है, जो क्रिमिनल इंसिडेंट हुई थी, उस पर भी ये सत्य है कि मुझ पर जो है दबाव डाला गया था कि वहाँ के जो स्वामी हैं तन्महिमानंद, उनसे पूछताछ ना की जाए। इस बात के साक्षी जो हैं हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर भी हैं कि मुझे हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस विषय पर जो है आप आगे इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से ना करें। उस इन्वेस्टिगेशन में जो है बहुत भारी दबाव जो है मुझ पर जो है डाला गया, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आई हैव सर्व्ड एज अ प्रोफेशनल इंटीग्रेशन में मैंने काम किया है आज तक और ऑनेस्टी के साथ काम किया है, हम उस दबाव में नहीं आए। और उस दबाव में नहीं आने का वजह है कि वी वांट टू एंड द जस्टिस, एंड द पर्पस एंड द सर्विस ऑफ द जस्टिस टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द जस्टिस। मुझे ये कहा गया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, समय आने पर मैं ये भी प्रकट करूंगा कि किस प्रकार का दबाव था। और उसके बावजूद भी जो है मैंने सत्य और निष्ठा के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है अपना एफिडेविट दायर किया था और उस समय भी मुझे कहा गया था कि भाई आपने जो है इस केस के में जो है आपको इसमें पर्सनली टारगेट किया जा सकता है, लेकिन जहां सच्चाई की और न्याय की और इन्वेस्टिगेशन की बात है उसमें किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो अपना रोल निभाया था, मैंने उस पर भी जो है सस्पिशन और क्वेश्चन जो है रेज किए हैं कि जो उन्होंने अपना ऑर्डर किया था वो ऑर्डर कहाँ टाइप हुआ, किसने उनको टाइप करके दिया था और क्यों उन्होंने सिलेक्टिव तरीके से एक ऑर्डर पास किया। इस सारे के सारे विषय के ऊपर भी मैंने जो है अपना जो है एक विवेकपूर्ण जो स्टेटस रिपोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से जो इस तरह के जो विषय हैं, जब भी समय में जो टेस्ट ऑफ टाइम है उसमें हमने अपनी निष्ठा को प्रकट किया है।